चलते चलते भी फालतू बातें न करके भगवान का नाम उच्चारण करें। त्रिवेणी पे नहाने जा रहे हो तो भी हरि हरि राम राम ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते जाएं, कितना अच्छा। हरि हरि गाए जा बिगड़ी बनाए जा, हरि हरि गाए जा बिगड़ी बनाए जा, हरि हरि गाए जा बिगड़ी बनाए जा, हरि हरि गाए जा बिगड़ी बनाए जा। हरि नाम प्यारा है जीवन सहारा है, हरि नाम प्यारा है जीवन सहारा है, हरि हरि गाए जा बिगड़ी बनाए जा, हरि हरि गाए जा बिगड़ी बनाए जा। सच्चा खजाना तो गुरु दर से मिलता है, सच्चा खजाना तो गुरुदर से मिलता है, गुरुवर की कृपा से जीवन ये खिलता है, गुरुवर की कृपा से जीवन ये खिलता है, सदगुरु की कृपा से जीवन ये खिलता है, सद्गुरु की कृपा से जीवन ये खिलता है। लगन तू लगाता जा दोषों को भगाता जा, लगन तू लगाता जा दोष को भगाता जा, लगन तू लगाता जा दोषों को भगाता जा, लगन तू लगाता जा दोष को भगाता जा। गुरुद्वार प्यारा है मुक्ति का द्वारा है, गुरुद्वार प्यारा है मुक्ति का द्वारा है, हरि हरि गाए जा बिगड़ी बनाए जा, हरि हरि गाए जा बिगड़ी बनाए जा। गुरुद्वार आकर के पाप मिट जाते हैं, गुरुद्वार आकर के पाप मिट जाते हैं, गुरुवाणी से सारे बंधन कट जाते हैं, गुरुवाणी से सारे बंधन कट जाते हैं, प्रीत को बढ़ाता जा ध्यान उनका धरता जा, प्रीत को बढ़ाता जा ध्यान उनका धरता जा, हरि नाम प्यारा है जीवन सहारा है, हरि नाम प्यारा है जीवन सहारा है, हरि हरि गाए जा बिगड़ी बनाए जा, हरि हरि गाए जा बिगड़ी बनाए जा। जीवन का अंधियारा मिटे गुरु ज्ञान से, जीवन का अंधियारा मिटे गुरु ज्ञान से, सच्ची शांति मिलती है गुरुवर के ध्यान से, सच शांति मिलती है गुरुवर के ध्यान से, सच्ची शांति मिलती है गुरुवर के ध्यान से, सच शांति मिलती है गुरुवर के ध्यान से, गुरु नाम ध्याता जा विश्रांति पाता जा, गुरु नाम ध्याता जा विश्रांति पाता जा, गुरु मंत्र
है, सबका सहारा है। गुरु मंत्र प्यारा है, सबका सहारा है। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। हरि हरि गाए जा, बिगड़ी बनाए जा। बिगड़ी बनाए जा। बिगड़ी बनाए जा। बिगड़ी बन जाएगी, पर लोग अपने को ही याद करते रहते हैं, मैं ये। कई लोग तो जेब में, पर्स में, बहनें तो पर्स में आईना रखती है। कई मौका मिला नहीं कि देखना चूका नहीं। आईना देखने की मना नहीं, मैं भी देखता हूं, पर जेब में नहीं रखता हूं। आईना देखने की मना नहीं है, बालों में कंघी घुमाने की मना नहीं, मैं भी घुमाता हूं। परंतु ये भी याद रखना होगा कि मैं ये नहीं हूं। आप एक बात समझ लेना जरा। नाटक में किसी ने हरिश्चंद्र का पाठ किया, फिर वो जाए घर, तो कोई आए उसके घर पर, क्यों भैया आप तो हरिश्चंद्र बने थे, सब कुछ दे दिया था, तो लाओ तुम्हारे घर का मेरे को दे दो। हरिश्चंद्र बने थे, दे दिया राज और ताज, तो अब मेरे को दे दो। अरे बोलेगा जा जा, वो तो नाटक में था, मैं कोई सचमुच में हरिश्चंद्र थोड़ी हूं। कोई रंगमंच पर महाभारत का नाटक चल रहा हो और कोई बोले मैं धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन हूं, बाद में उसको कोई बोले भैया दुर्योधन जरा बात सुनियो, अरे बोले किसको बोलता है, मैं दुर्योधन थोड़ी हूं, मेरा नाम गोविंद भाई है, दुर्योधन नहीं है, तो नाराज हो जाएगा। एक रंगमंच पर नाटक में काम करने वाला जो होता है अभिनेता, वो भी अपने को वही नहीं मानता जो मंच पर दिखा रहा था कि मैं ये हूं। तो हम लोग क्या जरा सोचें कि नाटक करने वाले नट से भी गए बीते हैं क्या? रंगमंच पर जैसे कोई दुर्योधन बना, कोई रावण बना, तो बाद में नीचे उतरने पर वो अपने को वो नहीं मानता। ऐसे हम भी पति पत्नी भाई बहन मामी मामा चाचा चाची, ये सब संज्ञाएं कर्तव्य पालन करने के लिए हैं, अपने को ये मानकर बैठने के लिए नहीं कि मैं चाची हूं, मैं मामी हूं, मैं मासी हूं। ये संज्ञा मौसी कर्तव्य निभाने के लिए है, मौसी मानने के लिए नहीं है। आप किसी के चाचा हो, मामा हो, दादा हो, भाई हो, ससुर हो, ये संज्ञा कर्तव्य निभाने के लिए है, बस अपने को ये मानकर धोखे में नहीं रहना, नहीं तो बाद में पछताना पड़े, ऐसा काम क्यों करना। एक आदमी ने सोचा मैं कुंभ में जाऊं, इलाहाबाद में कुंभ चल रहा है, जाऊं। और देहात का आदमी सीधा साधा, कभी शहर गया नहीं था, ट्रेन में कभी बैठा नहीं था, पहली बार सोचा कि भाई इलाहाबाद में कुंभ है, मैं जाऊं। तो आया सामान लेकर, टिकट ले ली, जनरल ट्रेन में बैठा। टीटी आए टिकट चेक करने वाले, तो वो जरा विनोदी मजाकिया स्वभाव के थे। टीटी ने देखा ये आदमी पहली बार आया ऐसा लगता है। टीटी ने टिकट देखी और कहा कि भाई साहब ये टिकट तो जनाना है और आप मर्दाना, कैसे काम चलेगा? मैं तो आपको छोड़ देता हूं, पर अगले स्टेशन पर यहाँ इलाहाबाद उतरोगे तो दूसरा टीटी आपको तंग करेगा, तो ये आपने ठीक नहीं किया, ये जनाना है टिकट और आप मर्द आदमी। तो वो आदमी बेचारा डर गया, सीधा साधा आदमी था, डर गया। धोती थी बड़ी लंबी एक उसके पास, गया बाथरूम में और ऐसे लपेट ली, साड़ी की तरह लपेट ली और ऊपर घूंघट भी निकाल लिया, बैठ गया। वो टीटी देख गया कि आदमी ने ऐसा कर लिया, तो वो भी जहां इलाहाबाद उतरना था, तो वो टीटी भी गेट पे जाके खड़ा हो गया। तो गेट पे बाहर जाते समय भी टिकट दिखाते हैं ना, टिकट टिकट टिकट, तो वो टीटी वही खड़ा हो गया। और ये आदमी बेचारा सीधा साधा भोला बाला, धोती ऊपर जैसे बहने घूंघट ओढ़ती है सिर पर, ऐसे ओढ़े हुए जा रहा था। और टीटी ने कहा टिकट, तो यूं घूंघट ओढ़े हुए ही दे दी, सिर नीचा ऊंचा उठाया ही नहीं, दे दी। तो टीटी ने कोई मजाक सूझा, उसने कहा ठहरो ठहरो, ये टिकट तो मर्दाना है और तू जनाना, ये कैसे? ठहरो,
तब उस आदमी को देहाती था, गुस्सा आया। कितनी देर धीरे धीरे गुस्सा आया। बोले तो घूंघट हटाया, बोले मैं भी मर्दाना हूं। मुंह से दिखाई कि मैं भी मर्द हूं, मैं कोई औरत नहीं हूं। तो जैसे टिकट जनाना या मर्दाना नहीं होता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी जनाना या मर्दाना नहीं होता। जीवात्मा तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, सो माया वश भयो गुसाई। ये तो माया के वश हो गया, माया के वश था नहीं, हो गया। क्यों हो गया? कि इंद्रियों के वश हो गया, इसलिए माया के वश हो गया। पर अगर गुरु के वश हो जाए, गुरु जैसा कहे ऐसा करे, बाकी ना करे, गुरु के वश हो जाए, तो माया का जोर नहीं चलेगा। कैसे चलेगा फिर माया का जोर? जैसे कोई आदमी भाग रहा हो, पुलिस पीछे पड़ी हो, पर वो आदमी किसी बड़े नेता की शरण ले ले और नेता से जरा कुछ अपना परिचय निकाल ले, तो पुलिस क्या बिगाड़ लेगी उसका? अरे भाई ये तो भाई चलो अब आइंदा भूल नहीं करना भाई, नेताजी इसको समझा दो, ये गलत रास्ते न चले। हालांकि भले वो चलता ही रहे, वो जाने और वो जाने, परंतु भक्त एक बार अगर भगवत शरण हो जाता है, शिष्य अगर गुरु के वश हो जाता है, तो विकारों की दाल नहीं गलेगी। तो अपने जीवन में, जीवन काल में कोई समर्थ गुरु के वश में शीश झुका लें दिल से, तो फिर उठाए नहीं। उठाए नहीं माना उनके विरोध में न जाए, उनका स्वर, उनकी मस्ती, उसमें अपनी हस्ती मिटा दे। फिर देखो जीवन में कैसे खुशियों के गीत गूंजते हैं। मनमुख तो बन के देख लिया, अब गुरुमुख बन के देख जरा। देखो किसी ने कुछ कर दिया हो ना किसी पर, तांत्रिक मैली विद्या का, तो उसको तोड़ने का एक उपाय है। क्या उपाय है? कि किसी ने कुछ कर दिया और वो आदमी बेचारा बड़ा पीड़ित है उस मैली विद्या के कारण, तो वो जहां सोया है उसके तकिए के नीचे दूब रख दो। दूब, दूब समझते हैं आप? गणेश जी की पूजा में काम में जो लाते हैं दूब, वो तकिए के नीचे रख दो। सुबह वो आदमी उठे तो वो दूब लेकर नदी में बहा दो। ऐसा 3 दिन करो। रात को रखो, फिर सुबह दूब लेके बहा दो। तीसरी रात रखो, सुबह वो उठे तो तकिए के नीचे से दूब लेके बहा दो। ये 3 रात करो। फिर 6 रात और रखो, पर वो सुबह बहाओ मत, वो सुबह का इकट्ठा करते जाओ। 6 रात का सुबह इकट्ठा कर लिया, 7वें दिन कोयले जलाओ। कोयले, लकड़ी नहीं, काले कोयले जलाओ। और 6 दिन की जो दूब इकट्ठी है, वो टुकड़ा टुकड़ा दूब उस जले हुए कोयले पे जला दो, और फिर वो सब भी बहा दो। मन में संकल्प करो, किसी ने कुछ किया था तो वो गया, हरि ओम 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 ओम। देखो कैसे वो आदमी ठीक हो जाएगा। किसी को भूत प्रेत लगा हो, किसी घुस जाते ना प्रेत लोग, तो किसी के अंदर भूत गुस्सा हो तो तांत्रिकों के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। भागवत में नारायण कवच आता है। नारायण कवच की अलग से किताब भी मिलती है, गीता प्रेस गोरखपुर की। लोटे में जल भर के रखो, नारायण कवच का पाठ करो। संस्कृत ना पढ़ सको तो हर श्लोक के नीचे हिंदी लिखा होता है, वो हिंदी हिंदी पढ़ लो, ठीक है। एक बार पूरा नारायण कवच का पाठ हो गया, फिर उस लोटे में जल में फूंक मारो। फूंकना, पर थूकना नहीं। फूंक ऐसे मारना कि थूक ना पड़े। ऐसा 21 बार करो। नारायण कवच का पाठ 21 बार करो। एक बार पाठ पूरा हुआ, फूंक लगाओ। दूसरी बार हुआ, फूंक लगाओ। 21 बार करो। फिर वो जल उसको पिला दो जो भूत प्रेत से पीड़ित है, और थोड़ा उसके शरीर पर भी छांट दो, भगवान का नाम बोल के कि वो प्रेत गया, जाएगा। ऐसा करने से भी अगर दृढ़ संकल्प के साथ करो तो भूत भागेगा। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, गीता में लिखा है, जिस स्थान में भगवान नाम उच्चारण होता है, भूत प्रेत वहां से भाग जाते हैं। पर जरा मनमुख न रहें, गुरुमुख हो जाएं। गुरु के वश जो होगा ना, वो मैली विद्या के वश नहीं होगा, भूत प्रेत के वश नहीं होगा। गुरु भी नाम मात्र के नहीं, नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की शांति मिलेगी। गुरु तो आत्मज्ञानी हो, श्रोत्रिय गुरु होने चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ गुरु होने चाहिए, और ब्रह्मवित्त गुरु होने चाहिए। तो एक प्रयोग तो ये हुआ
भूत प्रेत का सुन लिया नारायण कवच के द्वारा, मैली विद्या का किसी ने कुछ किया हो तो उसका वो सुन लिया। पर किसी के घर में अगर कोई मैली आत्मा का वास लगता है कि हमारे घर में कोई ऐसी मैली आत्मा घूम रही है, दिखती है, सपने में डराती है, तो 2 लोहे की कील ले लो 6 इंची, उसको यू आकार मोड़ दो, दोनों को मिला दो और ऐसे कड़ी बना दो, जैसे जंजीर की नहीं होती है कड़ियां, ऐसे बना दो। फिर घर का जो मुख्य दरवाजा है उसके दाएं हाथ के तरफ गाड़ दो। दरवाजे पर ही बैठो, घर के दरवाजे पर बैठो, चौखट पे दाएं हाथ के तरफ खड्डा खोद के गाड़ दो। फिर खड़े होकर घूमकर घर के अंदर चले जाओ, हरि ओम ओम ओम। हमारे घर के अंदर कोई मैली आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती, अगर है तो जाएगी। थोड़ा जप करें, जप करके घर में चारों तरफ जल छांट दें तो घर में सुख शांति बढ़ेगी। बड़े सरल उपाय हैं। बेकार में लोग जादू टोना मैली विद्या तंत्र मंत्र तावीज अंगूठियां इस चक्कर में आके जीवन खराब कर रहे हैं। भगवान के नाम का और मनमुखता को छोड़कर गुरुमुखता का सहारा लो। मनमुख तो बनकर देख लिया, अब गुरुमुख हो कर देख जरा। मनमुख तो बनकर देख लिया, अब गुरुमुख हो कर देख जरा। गुरु नाम की महिमा भारी है, गुरु नाम की महिमा भारी है। तू गुरुमुख हो कर देख जरा। तू गुरुमुख हो कर देख जरा। दीवाना हुआ क्यों माया में, दीवाना हुआ क्यों माया में। दीवाना हुआ क्यों माया में। दीवाना हुआ क्यों माया में। क्यों भटक गया इस काया में, क्यों भटक गया इस काया में। दुनिया में रुक कर देख लिया, दुनिया में रुक कर देख लिया। अब स्वयं में रुक कर देख जरा। अब स्वयं में रुक कर देख जरा। दुनिया के झंझट दुखदाई, दुनिया के झंझट दुखदाई। गुरु शरण ही है बस सुखदाई। गुरु शरण ही है बस सुखदाई। तूने भोगी बन कर देख लिया, तूने भोगी बन कर देख लिया। अब योगी बन कर देख जरा। अब योगी बन कर देख जरा। गुरु नाम को भज अभिमान को तज। 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 ये समय नहीं है सोने का, ये समय नहीं है सोने का। तूने
सबका बन कर देख लिया, तूने सबका बन कर देख लिया, सद्गुरु का हो कर देख जरा, सतगुरु का हो कर देख जरा, मन मुख तो बन कर देख लिया, अब गुरु मुख हो कर देख जरा, मन मुख तो बन कर देख लिया, अब गुरु मुख हो कर देख जरा। सोम शर्मा की पत्नी सुमना पति को कहते हैं, पतिदेव आप आज तक मनमुख रहे, अब जरा गुरुमुख होकर देखो, धन का अभाव भी मिट जाएगा, पुत्र का अभाव भी मिट जाएगा। अरे पतिदेव, सत्संग की और भक्ति की तो ऐसी महिमा है कि जीवन में अभाव का ही अभाव हो जाए।